वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। गवर्नर जद्दा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होगी। खित्ते की सूरत हाल, अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, मईशत और शराकत दारी के फ़रोग पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात ही ईरान अमरीका तनाज़े के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। आबनाए हुर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आपने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब, कहा ईरान के साथ मुआहदा करने को तरजीह देंगे क्योंकि लोगों को कत्ल नहीं करना चाहते। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे। ट्रंप ने पेंटागन के हथियारों के ज़खायर कम होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अमेरिका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद गोला बारूद तैयार करके अमेरिका भेजा जा रहा है। खुफिया मालूमात लीक करने वालों की तलाश जारी है। गद्दारी पर मबनी मालूमात लीक करने वालों को तवील कैद की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को जाली करार दे दिया। कहा ऐसा वाकया पेश ही नहीं आया और सदर ट्रंप वजीर जंग के काम से मुतमईन हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप और दिफाई वजीर में इख्तलाफात का दावा किया था। रिपोर्ट में कैंप डेविड इजलास में सख्त सवालात किए जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने मिसाइल ज़खायर में कमी पर वजाहत तलब की थी। ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। नायब सदर जी.डी. वेंस का फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू, कहा ईरान मामले का दुरुस्त और मौसर हल यकीनी बनाया जाएगा। ईरान से मुआहिदा अमरीकी अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। ईरान मुज़ाकरात में वक्त लगेगा, अभी हम अमल के वस्त में हैं। लोग मुज़ाकरात के नताइज पर क़ब्ल अज़ वक्त राय कायम कर रहे हैं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका अपने फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती तमाम ज़रा इस्तेमाल करेगा। अमेरिका पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। अमेरिका समझता था ईरान में हुकूमत गिरा देगा। अमेरिका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के अजीम शुहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई दिल खराज थीं। तमाम मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहद और मजबूत किया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी से राबता करना मुश्किल है। अमेरिका दोबारा अपने वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है जहाज़ों से ट्रांजिट फीस ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलना नहीं। नया मॉडल पिछले 60 बरस से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात, बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म के ख़त पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का चीन के साथ हमा मौसमी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। अवामी सतह पर राबतों के साथ सियासी जमातों, पार्लिमान के माबैन वफूद के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया गया।
फील्ड मार्शल सैयद मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों में फ़ौजी रवाबित और इस्तेदाद कार बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सोमालिया की सिक्योरिटी सलाहियत मजबूत बनाने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत की और मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मकतूल मीर रज़ा की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिक को लीगल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कब्र कुशाई के बाद मीर रज़ा अली का पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। कराची की अदालत ने मकतूल की कब्र कुशाई के लिए वालिद की दरख्वास्त मंजूर की। दूसरी जानिब मीर रज़ा केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस की लाश मिलने वाले मकाम पर फिर सर्चिंग। 30 बोर पिस्तौल की गोली का खोल मिल गया। खोल जिस जगह से मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। खोल को फोरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। लाहौर में रहनुमा PTI अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्जिमों ने मकतूल की नकलो हरकत मालूम करने के लिए ड्राइवर को हनी ट्रैप किया। खातून ने 2 माह कबल समाजी राबते के जरिए ड्राइवर से राबता कायम किया। खातून ड्राइवर से अब्दुल्ला ताहिर से मुतालिक मालूमात हासिल करती रही। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और खातून के दरमियान वीडियो कॉल भी हुई, जिसमें मुबजना तौर पर मकतूल की मौजूदगी की तस्दीक की गई। शूटर पहले ही गुरु मांगट रोड पर पहुंच चुके थे। मुल्जिमों ने मकतूल की रैकी के लिए ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया।